नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक सवाल लेकर आया हूँ। ये सवाल लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। ये सवाल आप पढ़ सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। ये सवाल उनके लिए है जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। अभी यूपीपी का नोटिफिकेशन आया नहीं है, आने वाला है यूपीपी का नोटिफिकेशन। तो जब आएगा तो देखा जाएगा। कुछ लोग तैयारी काफ़ी दिन से कर रहे हैं। तो ये सवाल संख्या पद्धति का एक सवाल है। ये सवाल संख्या पद्धति का है, संख्या पद्धति का पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का ये एक सवाल है और इस सवाल को आप पढ़ें और सॉल्व करें। अगर ये सवाल आप एक बार में पढ़ें और सॉल्व कर ले जाए तो समझिए कि आपकी तैयारी गणित में एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अगर ये सवाल आप पढ़ें और इसे ना हल कर पाएँ या हल करने में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हों तो समझिए आपकी तैयारी गणित में उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी परफेक्ट होनी चाहिए थी। तो क्या सवाल है आप हल करेंगे और ये सवाल को मैं हल करता हूँ। देखो, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले आप जानिए कि 2, 4, 10 सवाल ऐसे होंगे जो हम पढ़े नहीं रहेंगे कहीं से, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे सवालों को अगर हमें हैंडल करना है तो पहले शांत मन से सवाल को पढ़ना होगा। अगर एक बार आप सवाल शांत मन से पढ़ लें तो सवाल ऑटोमेटिक आ जाता है, कुछ कठिन नहीं होता है। क्या है सवाल? एक संख्या को 3003 से गुणा कीजिए और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित कीजिए, किया गया और फिर स्वयं विभाजित किया गया तो परिणाम ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सवाल है। ऐसे सवाल जब भी आप ना सुने हों तो ऐसे सवाल को शांत मन से हल कीजिए। ये एक संख्या है और इस संख्या, ये एक संख्या कोई x है, इसको बोला गया है कि इससे गुणा कीजिए, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट मिला, ये संख्या x थी, इसको इससे गुणा किया गया तो ये रिजल्ट मिला, उसको 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से, यानी कि 7, 11 और 13 का जो एलसीएम है उससे विभाजित कीजिए। तो हम ये इसका एलसीएम लिए, उससे विभाजित किए, फिर जो आए उसको उसी संख्या से विभाजित कर दीजिए। मतलब कुल मिला के ये करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको इससे काट देंगे और ऊपर बचेगा आपका 3, 0, 3 बच जाएगा और उसके बाद इन तीनों का एलसीएम लिखना है। अब देखिए ये तीनों अलग अलग संख्या, तो इनका एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 और 13। अब चलिए काट लेते हैं, किसी न किसी संख्या से कटी जाएगी। 11 से काट लेता हूँ, 11 दूना 22, बचेगा 8, यहाँ पे 11 सत्ते 77, बचेगा 3, 11 तिहाई 33। फिर उसके बाद ये 11 कट गया, 7 से कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 9 63, 7 त्रिक 21, 7 9 63, फिर 13 से 13 तिहाई 39। तो वो संख्या क्या है? 3 है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सवाल है। मैं आपको एक सवाल और हल करने के लिए देता हूँ, इसी तरीके का एक सवाल और जो इसमें पूछा गया था। वो सवाल क्या है? वो सवाल इस बार साझेदारी से है, पार्टनरशिप से है। साझेदारी, साझेदारी से, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से। अब क्या सवाल है, मैं पहले सवाल लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन है मैं उसे लिख देता हूँ और आप इसे सॉल्व करें। अगर ऐसे प्रश्नों को आप हल कर ले रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। वो प्रश्न ये है कि A, B, C तीनों 50,000 रुपये लगाकर एक कारोबार शुरू करते हैं। एक कारोबार शुरू करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, करते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है। B, C से 6,000 रुपये ज़्यादा निवेश करता है, निवेश करता है तथा A, B से 2,000 रुपये ज़्यादा निवेश करता है, 2,000 रुपये ज़्यादा निवेश करता है, निवेश करता है, करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ, वर्ष के
अंत में कुल लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,000 रुपये हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा यानी कि ए का निवेश, सॉरी ए का निवेश। ये सवाल है, थोड़ा सा ये हमारा सवाल है। तो ऐसे सवालों को आप हल करें। अगर आपको सवाल हल कर ले रहे हैं तो समझिए आपको गणित में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखता हूँ वो सवाल क्या है, कैसे हल किया जाए। देखो ए बी सी तीनों 50,000 रुपये लगाकर एक कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, 50,000 रुपये लगाते हैं। बी सी से 6,000 रुपये ज़्यादा निवेश करता है, ए बी से 2,000 रुपये ज़्यादा निवेश करता है और वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। तो ए ने कितना निवेश किया था, हमें ये ध्यान देना है। ठीक, तो चलें देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए का लाभ, ए ने कितना निवेश किया था, सॉरी यहाँ पे ए का लाभ बताना है, गड़बड़ हो गया था। ए का लाभ, ए ने कितना रुपए लाभ कमाया है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, सी का मान लेते हैं। सी का हमने माना 100 रुपया उसने लगाया, तो बी ने कितना लगाया, बी सी से इतना ज़्यादा लगाया। ए ने कितना लगाया, जितना बी ने लगाया है उससे 2,000 ज़्यादा लगाया, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए का आ गया। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ये तीनों ने इतना निवेश किया, तो तीनों का जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी। अगर इन तीनों का कुल निवेश देखा जाए तो 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है। तो तीनों का अलग अलग लिख देते हैं। ए का है यक्स प्लस में 8,000, बी का है यक्स प्लस में 6,000 और सी का है यक्स और कुल मिला के 50,000। ठीक, अब जोड़ लीजिए यक्स, यक्स और यक्स, ये हो गया 3 यक्स, प्लस में इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14,000 और इधर बचेगा आपका 50,000। ठीक, 50,000 बचा, 3 ही जीरो रहेंगे। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो यहाँ से 14,000 उधर जाएगा 50,000 में, तो 3 यक्स बराबर में ये घटेगा तो 36,000 आ जाएगा। 14,000 में 50,000, इसको काटोगे तो 12,000 रुपये। तो यानी कि यक्स का मान 12,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि सी ने निवेश किया था 12,000 रुपये, बी ने 6,000 ज़्यादा निवेश किया था, तो बी ने किया था इतना प्लस में 6,000, इसको जोड़ोगे तो बी का निवेश हो जाएगा 18,000। ठीक, बी का निवेश, और ए का निवेश हो जाएगा, ए ने बी से 2,000 ज़्यादा किया था, तो इसका हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक, 20,000 रुपये हो जाएगा ये हमारा। तो इसका मतलब सी ने 12,000 निवेश किया था, ए ने बी से 2,000 ज़्यादा किया था, तो इसका ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 2,000। यानी कि अब देखेंगे 20,000, ठीक है, ये 12,000 हो गया। तो अब देखो ये तीनों की निवेश राशि हो जाएगी। तीनों के निवेश राशि का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का है हमारा 20,000, तो यहाँ से देखेंगे 20,000, 3 ही जीरो रहेगा, 20,000 है, और बी का है हमारा 18,000 और सी का है हमारा 12,000। ठीक है, अब जीरो से जीरो काट लेते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 20, इधर बचा 18, इधर बचा 12, और कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 2 से, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, 2 छक 12। तो कुल मिला के ये इतना अनुपात आ गया ए बी सी का। तो इन्हीं तीनों का देखेंगे 15, ये 15 10 25, ये 25 यूनिट हो गया, और 25 यूनिट का मतलब 10,000 रुपये है। तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 10,000 बटे में 25, 25 चौको 100, 1 यूनिट का मतलब 4,000। और ए के पास कितना यूनिट था, ए के पास 10 यूनिट है लाभ। अब इसको गुणा कर देंगे ए का, तो 40, ये 4,000 गुणे 10, तो कुल मिला के 4,000 रुपये आपको मिल जाएगा। क्यों ऐसा मैंने इसलिए किया है कि जो भी राशि निवेश की गई है, राशि जिस अनुपात में निवेश की जाती है उसी अनुपात में लाभ बढ़ता है। तो निवेश की गई राशियों का अनुपात 10:9:6 आया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो 25 यूनिट का मान 10,000 रुपया है, उसी हिसाब से लाभ बढ़ जाता है। तो ए का मान, ए के पास 10 यूनिट था तो ए का 40,000 आया। तो ये जो एक सवाल है, देखिए काफ़ी
लेंदी हो गया है। तो ऐसे सवाल भी एग्ज़ामों में आते हैं। अगर ऐसे सवाल आएँ तो उसे आप आसानी से हैंडल कर सकें और इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी परफेक्ट चल रही है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और बिल्डअप कीजिए।